ग्वालियर के डबरा सब डिवीजन के पिछोर क्षेत्र में स्थित जिग्निया बरकरी गांव में एचपीवी वैक्सीन लगने के बाद 9 बालिकाओं की तबीयत खराब होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सफाई दी है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बच्चियों की तबीयत वैक्सीन लगने के बाद बाहर के खाने से हुई थी और वैक्सीन लगाने का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। CMHO सचिन श्रीवास्तव का कहना है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचने के लिए एचपीवी वैक्सीन लगवाना सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर एचपीवी वैक्सीन को केवल महिलाओं के स्वास्थ्य और सर्वाइकल कैंसर से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये धारणा न केवल अधूरी है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। एचपीवी संक्रमण गंभीर कैंसर का कारण बनता है। पिछोर के ग्राम जिग्निया बारकरी की बालिकाओं को पिछोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को एचपीवी वैक्सीनेशन हुआ था, जिनमें 5 बालिकाओं को तबीयत बिगड़ने पर निजी वाहन से डबरा के शासकीय सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अब उनकी हालत अब पूरी तरह ठीक है। एचपीवी टीका लगने के बाद किसी को इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, सूजन या बुखार और चक्कर आना हो सकता है, जो कि कुछ ही समय में सही हो जाता है। इससे ना तो घबराने की जरूरत है, ना ही पालकों को चिंता करने की जरूरत है। इन दुष्परिणामों से कहीं ज्यादा इसके लाभ है। अब तक ग्वालियर जिले में 3000 बालिकाओं को यह एचपीवी इंजेक्शन लग चुका है और यह सभी बालिकाएं आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी से सुरक्षित हो गई है। डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने ग्वालियर जिले की 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के पालकों से अपील की है कि आप निश्चिंत होकर एचपीवी वैक्सीन का टीका अपनी बालिकाओं को अवश्य लगवाएं, ताकि उनका भविष्य सर्वाइकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। बाइट डॉक्टर स्वेच्छा दंडोतिया, CEO विशेषज्ञ 34 डिस्पेंसरी प्रभारी ग्वालियर। सर क्या है एचपीवी वायरस, जो क्या किस तरह के टीका लगाए जाने, क्या जानना चाहते हैं? ये क्या है, सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बच्चियों में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का एक वैक्सीन आता है, वो लगाया जा रहा है। 14 साल से 15 साल की बच्चियों को भी अपन ने टारगेट किया है, इस एज ग्रुप में अपन लगा रहे हैं। 14 से कम साल की बच्चियों के लिए भी बताया कि इसमें लगा सकते हैं 9 साल। ये एक्चुअली वैक्सीन प्राइवेट में शुरू बहुत दिनों से अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट मार्केट में लगभग 5000 है। गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क लगाया जा रहा है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो एज ग्रुप डिसाइड किया है वो 14 से 15 साल डिसाइड किया है, तो अभी उसी एज ग्रुप में अपन लगा रहे हैं। इतना लेट क्यों करिए? गवर्नमेंट बहुत तरह चालू हो चुका है, गवर्नमेंट को इतना लेट याद क्यों है? अब ये तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से करें। कहाँ लगाए जा रहे हैं? ये अपने अभी 25 फोकल पॉइंट हैं अपने जिले के अंदर, 25 फोकल पॉइंट पर लगाए जा रहे हैं। सभी सरकार सभी सरकारी ने जो 25 फोकल पॉइंट है वो लिस्ट में आपको अवेलेबल करा दूंगा, उस जगह लगाए जा रहे हैं। ये वैक्सीन जो लगाया जा रहा है ये स्वैच्छिक है या कंपलसरी है? नहीं, स्वैच्छिक इन सेंस मतलब हमको मोटिवेट करना है आप लगवाएं, क्योंकि देखिए सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा कॉज है डेथ का महिलाओं के अंदर। अगर उससे बचाव करना है तो अपन को वैक्सीन लगाना है। हम किसी को फोर्सफुली नहीं कह रहे कि आप फोर्सफुली लगवाइए। स्वैच्छिक आदमी अपनी इच्छा से लगवाता है, क्योंकि उसके मोबाइल पे OTP आता है, OTP बताता है तब वैक्सीन लगती है। एक्चुअली क्या इस तरह से कोविड वैक्सीन भी लगा था, तो उसके बाद भी इस तरह की बातें अब निकल कर आ रही हैं कि सरकार की तरफ से भी कंपल्सन नहीं था, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से लगवाया। तो इस तरह का कोई सर्कुलर आपने जारी किया है कि ये स्वैच्छिक है, लगवाना हो? नहीं, तो शासन की तरफ से वो तो जो मतलब आदमी अपना OTP बता रहा है तो मतलब स्वेच्छा हुई ना, कंपल्सन तो है नहीं। सेंटर्स पे लगाए जाते हैं, क्या वहाँ पर इस टाइप का कोई नोटिफिकेशन चस्पा किया? हाँ, इस तरह का नोटिफिकेशन है जो आशा कार्यकर्ता है सिर्फ अपन इसके बारे में बताते हैं, किसी को फोर्सफुली पकड़ के नहीं लाते हैं कि आप ये टीका लगवाएंगे तो आपको इसमें बचाव होगा इस बीमारी से। तो अगर आपको लगवाना चाहें तो आप अपना आधार कार्ड अपने लेके चले, मोबाइल नंबर, तो उस पर OTP आता है, आधार लिंक मोबाइल पे OTP बताएंगे तब वो वैक्सीन लगेगा आपको। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप क्या बताएंगे OTP? इसमें कोई साइड इफेक्ट होने की संभावनाएं हैं? इसमें देखिए वैक्सीन में जो मामूली साइड इफेक्ट इसमें जो होते हैं, हल्का बुखार, इंजेक्शन साइड पे हल्का सा मतलब पेन, बाकी इतना कोई मेजर साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। शादीशुदा महिलाएं जो उनके लिए भी कुछ स्कीम कब तक चालू होंगी? ये तो शासन स्तर से डिसाइड होगा। अभी तो 14-15 साल का टारगेट है अपन को, उसी में लगाना है।